5 मिनट में जॉइंट फैमिली का खाना बनाने वाली बहू। बहू ललिता पसीने में तरबतर होकर भारी भरकम पतीलों को चूल्हे पर चढ़ा रही है। वो सिलबट्टे पर ढेर सारा मसाला पीस रही है क्योंकि मिक्सी खराब है। हे भगवान, आज फिर इतनी देर हो गई है। तभी सुमित्रा रसोई के दरवाजे पर आकर, अरे बहू, बन गया तेरा खाना या आज भी हमें सिर्फ मसालों की खुशबू सूंघकर ही गुजारा करना पड़ेगा? हाँ माँ जी, बस 10 मिनट और लगेंगे। मसाला पिस गया है, अब बस छौंका लगाना बाकी है। दिन भर 10 मिनट करके ये पूरा दिन बिता देती है। सुबह से शुरू करती है और दोपहर को होने आती है, पर तेरा ये 10 मिनट कभी खत्म नहीं होता। सुमित्रा बड़बड़ाते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पहुंचकर तेजी से पतीले में मसाला डालते हुए अपने आप से, हे भगवान, कहीं आज भी अगर बगैर खाना खाए आधे लोग चले गए तो मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। ललिता खाने में तड़के वाली दाल, आलू गोभी की सूखी सब्जी, मसाला भिंडी, रोटियां, पराठे, सलाद और सूजी की खीर बनाती है। खाना तैयार करके वो भारी बर्तन उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ती है। माँ जी, चलो सब लोग खाना खा लो, खाना लग गया है। तभी रितिका वहां आती है। वो तैयार है और कॉलेज जाने के लिए अपना बैग उठा रही है। वो डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखती है और फिर अपनी घड़ी की तरफ इशारा करती है। क्या भाभी, आपने इतनी देर से खाना लगाया कि पिताजी भी चले गए ऑफिस और भैया भी चले गए गुस्सा होकर, और हमारे भी कॉलेज का टाइम हो रहा है। टाइम पर आपका भी काम नहीं होता है। आधे लोग कभी खाते हैं और आधे लोग बिना खाए ही चले जाते हैं। तो मैं क्या करूं रितिका? मैं तो जल्दी करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता मुझसे। इतना सारा खाना रहता है, इतने बड़े बर्तन हैं कि देरी हो जाती है। अकेले हाथ कितना काम करेंगे? तेरे पास तो बहानों की लंबी लिस्ट रहती है ललिता। कभी बर्तन बड़े हैं, कभी मसाला ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, अब जो चले गए वो चले गए, पर याद रखना थोड़ी देर बाद वो लोग जब आएंगे तो खाना गर्म करके फिर से परोस देना। ठंडा खाना कोई नहीं खाएगा। बचे हुए बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना परोसते हुए ललिता मन ही मन, इतनी गर्मी में फिर से मुझे खाना गर्म करना पड़ेगा। मेरी ही गलती है, मुझे खाना थोड़ी देर पका लेना चाहिए था। मम्मी जल्दी से नाश्ता बना दो, बस आती ही होगी। हाँ मम्मी, और टिफिन भी जल्दी दे दो वरना कल की तरह आज भी लेट हो जाएंगे। ललिता उन दोनों को भी नाश्ता करवाती है और फिर टिफिन देकर स्कूल के लिए भेज देती है। फिर काम पे लग जाती है। ललिता पसीने से भीगी हुई आंगन में झाड़ू लगाती है और फिर पूरे घर में पोछा लगाती है और भारी बाल्टी उठाकर कपड़े धोती है। फिर उन्हें फैलाने के लिए छत पर जाती है। अपनी छत पर रवीना और रागिनी खड़ी होकर बातें करते हुए, देखा बहन, ये बेचारी ललिता दिन भर काम करती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है और इसे रसोई और आंगन के बीच में दौड़ते दौड़ते इसे तो अपने लिए समय मिलता ही नहीं है बिल्कुल। हाँ बहन, सही कह रही हो। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, काम तो होगा ही, पर ये कुछ ज्यादा ही खटती है। ललिता नीचे आ जाती है और दोपहर का खाना गर्म करने लगती है। माधव, विकास, आकाश और बाकी सब लोग घर आकर लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। ललिता जल्दी जल्दी सबको खाना परोसने लगती है। तभी माधव, अरे बहू, तूने तो सुबह खाना लेट कर दिया था। हम लोग बिना खाए ही निकल गए थे। हाँ पिताजी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हम लेट खाना भी कर दिया और ऊपर से मेरी पसंद का आलू का भरता नहीं बनाया क्या तुमने? हाँ बनाया है विकास जी, वो बस किचन में रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतने सारे बर्तन थे कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो ले आओ ना, फिर किसका इंतजार कर रही हो? यहाँ बैठे बैठे क्या रोटियां गिन रही हो? जल्दी जाओ और लेकर आओ। ललिता किचन की तरफ भागती है। तभी आकाश अपनी प्लेट को देखते हुए आवाज लगाता है, भाभी रायता कहाँ है? गर्मी इतनी है और खाने के साथ रायता भी नहीं है। और भाभी, मैंने आपको अपने लिए मसाला भिंडी का हलवा बनाने को कहा था, वो कहाँ है? रसोई से सामान लाकर देते हुए, ये लीजिए आकाश, रायता भी ले आई। और अविनाश जी, ये आपकी मसाला भिंडी। भाभी, आपको तो पता है ना कि मुझे गोभी पसंद नहीं है, आपने फिर से वही बना दी। हाँ रितिका, तुम्हारे लिए मैंने दाल तड़का बनाई है। और गीतिका, तुम्हें सूजी का हलवा पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए और दादी सा के लिए सूजी का हलवा तो हम भी खाएंगे ललिता। हाँ ललिता, मुझे भी सूजी का हलवा और पराठा दे दे, मैं वही खा लूंगी। ललिता भाग भाग कर सबको खाना खिलाती है। वो खुद एक निवाला भी नहीं ले पाती। सब लोग खाना खा रहे हैं और कोई भी उसे धन्यवाद नहीं कहता, बल्कि सब उसकी कमियां निकालते हैं, जिसे सुनकर ललिता मन ही मन,
मैं इतना काम करती हूँ फिर भी ये लोग मुझसे खुश नहीं रहते। सुबह से रात तक बस इनके पीछे भागती रहती हूँ, पर अंत में बस डांट ही मिलती है। क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? शाम हो जाती है। ललिता किचन में बैठकर सब्जियां काट रही है। तभी विकास ऑफिस से वापस आता है और ललिता से, ललिता, तुमको बताया था ना मैंने कि आज मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है और तुम तैयार नहीं हो। विकास जी, बस थोड़ा सा खाना बना लो पहले, माँ जी और पिताजी को खिला दो, फिर चलते हैं। अभी सब्जियां कटी नहीं है और दाल भी चढ़ानी है। फिर तो देर हो जाएगी तुमको। तुम 9 बजे जाकर वहां करोगी क्या? हाँ, पार्टी तो तब तक खत्म होने वाली होगी। अरे रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम तो कभी मेरे साथ समय पर जा ही नहीं सकती हो। विकास गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। ललिता की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। ललिता जो घर की बड़ी बहू थी वो काम के बोझ तले दबी जा रही थी। उसे अपने लिए समय नहीं मिल रहा था और न ही वो अपने घर वालों को पूरी तरह खुश कर पा रही थी। एक दिन पंडित जी सुमित्रा के घर आकर लड़की की फोटो दिखाते हुए, सुमित्रा जी, लड़की वैसे तो गांव की है लेकिन बहुत ही होनहार है। उसका नाम रानी है। आप लोग खुद चलकर देख लीजिए, आपको पहली नजर में ही पसंद आ जाएगी। बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, अपने विकास के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा का परिवार लड़की देखने रानी के घर पहुंचता है। वहां रानी के माता पिता उनका स्वागत करते हैं। देखिए जी, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। क्या आपकी लड़की हमारे इतने बड़े परिवार से घुल मिलकर रह पाएगी? वहां काम भी बहुत रहता है। देखिए माधव जी, इस गांव में हमारा परिवार भी जॉइंट है। रानी बहुत ही तरीके से काम करती है। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे तो पूरे हमारे गांव में हैं। वो सब संभाल लेगी। रानी वहां चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसका सलीका और आत्मविश्वास देखकर सुमित्रा और माधव बहुत प्रभावित होते हैं। हमें लड़की बहुत पसंद है। पंडित जी ने सही कहा था, ये हमारे घर की रौनक बनेगी। आकाश के लिए रानी से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। वहीं पर रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में शादी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और धूमधाम से आकाश और रानी की शादी हो जाती है। अब रानी बहू बनकर इस बड़े जॉइंट फैमिली में कदम रखने वाली है। अब रानी के सामने चैलेंज यह है कि उसे 5 मिनट में जॉइंट फैमिली का खाना बनाने वाली बहू बनना है। तो क्या रानी इस जॉइंट फैमिली का खाना 5 मिनट में बना पाएगी या वो भी ललिता की तरह परेशान होकर रह जाएगी? जानने के लिए आइए देखते हैं आगे। गृह प्रवेश का समय है। घर के दरवाजे पर कलश रखा है। ललिता थाली लेकर नई दुल्हन की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। रानी अंदर आकर चारों तरफ देखते हुए, वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है, पर जेठानी जी नजर नहीं आ रही। तभी ललिता पसीने में लथपथ होकर किचन से नाश्ते की प्लेटें लाती है और सब लोग खाना खाने और बात करने में मगन है। रात हो जाती है। सब लोग बैठक में गप्पे मार रहे हैं, पर ललिता चुपचाप उठकर किचन में जाने लगती है। जेठानी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो सब साथ बैठे हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं ना। आइए यहाँ बैठिए। नहीं रानी, मुझे बर्तन धोने हैं, इतने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। ललिता किचन में चली जाती है। सब लोग थोड़ी देर और बात करते हैं, फिर ससुर जी जम्हाई लेते हुए, बहुत देर हो गई है, अब कल सुबह जल्दी उठना है। चलो सब अपने अपने कमरे में चलते हैं। रानी बेटा, तुम भी आराम करो। सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ललिता किचन में बर्तनों के ढेर के बीच अकेले काम कर रही है। थोड़ी देर बाद वो थकी हारी अपने कमरे में पहुंचती है, जहां विकास उसका इंतजार कर रहा है। मैं थक गई हूँ विकास जी, आज का दिन बहुत लंबा था, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं तुम क्या करती हो ललिता, पूरा दिन काम करती हो पर नतीजा कुछ नहीं दिखता। खाना बनाने में तुम पूरा दिन लगा देती हो। अरे थोड़ा दिमाग ही लगा लिया करो, जिससे काम जल्दी हो जाए। ललिता बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट जाती है और तुरंत सो जाती है। अगली सुबह घर में काफी हलचल है। रानी की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। मोहल्ले की रवीना, रागिनी और अन्य औरतें आई हुई हैं। ललिता किचन में चाय और नाश्ता बनाने में जुटी हैं। इधर रानी सभी औरतों के बीच में बैठी हुई मन ही मन में, कोई भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ जेठानी ही किचन का सारा काम कर रही है। वो अकेले कितना काम करेगी भला? औरतें रानी की मुंह की दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। तब तक ललिता उन्हें नाश्ता करवाती है। थोड़ी देर बाद सभी औरतें चली जाती हैं। पूरा दिन रस्मों रिवाजों में बीत जाता है। अगले दिन सुबह रानी की पहली रसोई की रस्म है। ललिता सुबह 4 बजे ही उठ गई है और किचन में सब्जियां काट रही है। रानी सुबह 6 बजे किचन में आती है। रानी तुम आ गई, देखो मैंने सब्जियां काट ली है। तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा थोड़ी तैयारी कर दूं। आ जाओ तो जल्दी से शुरू कर लें। ये जो बड़े बड़े पतीले रखे हैं, इनमें ही खाना बनेगा। भाई इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो भाई जाके जल्दी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, और ऐसी और कहानी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।